पौड़ी 8। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ। तारीख 6/3/1980। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए तरत तवल आकाश, राधा स्वामी। बेनती है कि इससे पहले 7 पौड़ी जप साहब की उनकी तशरीह हो गई है। अब ये 8, 9, 10 और 11 ये 4 पौड़ियों का सब्जेक्ट है सुनना, यानी सुनना, टू हियर। और गुरु नानक साहब जी महाराज ने इस विषय को, सुनने की विषय को 4 पौड़ियां दी है। तो ये खास विषय यानी खास सब्जेक्ट है और बहुत इम्पोर्टेंट है और विचार करने के योग्य है। सुनने की माना अभी जैसे पहली कड़ी में ये आया, सुनिए सिद्ध पीर सुर नाथ, सुनिए धरत धौल आकाश। तो सुनने का मतलब ये नहीं है कि राम नाम कहना और राम नाम सुनना या कथा वार्ता सुनना यहाँ, या बाहर का कीर्तन सुनना जो गाने बजाने वगैरह हम पढ़ते हैं और शब कीर्तन होता है, ये इसकी माना नहीं है। कई जप साहब के टीकाकार ये माना निकालते हैं, लेकिन संत मत के अनुसार और स्वामी जी महाराज के अनुसार ये माना नहीं है। अगर ये माना होती तो जुगों से हम दुनिया वाले कीर्तन करते हैं, राग करते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, तबला सारंगी वगैरह बजाते हैं, संतों की वाणियों से शब्द गाते हैं या राम नाम की धुनी लगाते हैं या मस्ती में आते हैं, मगर इन चीजों से कोई आदमी सिद्ध नहीं बना, कोई आदमी पीर नहीं बना, कोई आदमी सुर यानी देवता नहीं बना, कोई आदमी नाथ नहीं बना। जो यहाँ सुनने का मतलब है वो बहुत ऊंच है, बहुत उत्तम है। इस वास्ते गुरु नानक साहब जी ने इसको 4 पौड़ी दी। वो सुनना किसको है? एक ताकत है। जब मूल मंत्र लिया गया था, यानी जप साहब में पहले आता है मूल मंत्र, यानी एको सतनाम कर्ता पुरख निर्भव वगैरह। उस मूल मंत्र की 3 चीजें हैं। पहली चीज है कि वो परमात्मा क्या ताकत है, वो परमात्मा क्या है, उसकी नेचर क्या है, कैसा है। तो उन्होंने फरमाया है, मैं ज्यादा नहीं लेऊंगा वक्त, अपने को महदूद 1 घंटा ही है। एक चीज हो कि वो क्या है, यानी वो एको या वो ताकत या रब या हरि या गोविंद या परमात्मा या निरंकार या वाहगुरु क्या है, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि ये है और ये नहीं है। स्वयंभव कहते हैं, खुद ही अपने
ताकत से खड़ा है, इस तरह से गुण है उनके। फिर कहते हैं निर्वैर, निर्भव, किसी से वैर नहीं रखता, किसी से डरता नहीं। यानी कुछ उनके गुण पॉजिटिव दिए हैं, कुछ उनके लक्षण नेगेटिव दिए हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो परमात्मा क्या है, वो शक्ति क्या है, पहले वो जिक्र है। और थोड़े लफ्जों में गुरु नानक साहब जी महाराज परमेश्वर रूप थे, वो एको से मिलके एक हो गए। दुनिया उसका कदर करती नहीं है, उनका कदर तो हम संतों से सीखते हैं, क्योंकि उनकी वाणी संत ही खोल के बताते हैं कि उनकी वाणी का मतलब क्या है। तो उस ताकत का, यानी दैट पावर हु इज गॉड, या गॉड हु इज पावर, भेद गुरु प्रसाद से मिलता है। एक तो वो ताकत है, एक ही है, सबकी है। फिर उसका भेद कैसे मिले, कहां भेद मिले, तो वो उन्होंने फरमाया है गुरु प्रसाद। कहते हैं कोई संत सतगुरु कामिल परफेक्ट मास्टर मिले, वो मुफ्त में देता है, वो प्रसाद करके देता है, कोई फी वगैरह नहीं चार्ज करता, दया करके देता है, रहमत करके देता है, मेहरबानी करके देता है। दूसरी वो बात। तीसरी बात यह है कि उस ताकत को हम अपने अंदर प्रकट कैसे करें, उनसे हम मिलाप कैसे करें, उनसे हम कम्युनिकेशन कैसे करें। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, कम्युनिकेट कर रहा हूं, यानी उनके साथ हमारी बातचीत कैसे हो, मेल मिलाप कैसे हो। तो उन्होंने एक ही लफ्ज में कहा है जप। ये जप जो लफ्ज है एक से छोटा सा लफ्ज है, एक ही लफ्ज है, मगर इसकी बहुत बड़ी माना है। अगर आदमी जप लफ्ज को पकड़ लेवे तो इसको रूहानियत मिल जाएगी। उसका मैं खास कभी फिर मौका मिलेगा तो अर्ज करूंगा। तो अब पहली पौड़ी में गुरु साहिबान ने क्या फरमाया कि भाई पहले तो गुरु नानक साहब जी ने बता दिया, जिसको मूल मंत्र इस वास्ते कहा जाता है। मैंने आगे भी अर्ज किया, गुरु अर्जन साहब को अर्ज किया, सिखों ने सच्चे पातशाह ग्रंथ साहब की टीका करी, तो उन्होंने कहा कि ग्रंथ साहब की टीका जप साहब है, मगर जप साहब की टीका मूल मंत्र है, इस वास्ते उसको मूल मंत्र कहते हैं। उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, परमात्मा क्या है, उसका भेद कहां से हासिल होगा, और वो भेद जब हासिल हो जावे प्रगट कैसे होगा, जप से। तो अब उन्होंने 7 पौड़ियों में क्या कहा, मैं 5 मिनट में ये आपकी याद ताजी दिलाता हूं, जिसको हम कहते हैं कि रिवाइज जैसे हम करते हैं। पहले उन्होंने कहा कि उस परमात्मा को सोच विचार से समझने की कोशिश नहीं करो, सोच वोच से उसका पता नहीं लगता है, उसके हुक्म में चलो, हुक्म रजाई चलो पहली। दूसरे में उन्होंने कहा हुक्म जबरदस्त है, हुक्म हो अनाकार, हुक्म न कह जाई वगैरह वगैरह। कहते हैं हुक्म जबरदस्त है, सारी रचना हुक्म ने बनाई है, और वो हुक्म समझने से आदमी की होमें नाश हो जाएगी। तीसरी पौड़ी में उन्होंने कहा कि वो परमात्मा हाकिम भी है, हाकिम है, द ग्रेटेस्ट, द कमांडर, द चीफ, द ओनली वन, और उसका ऑर्डर चलता है सारी सृष्टि में। अभी यहां तो हम इस संसार में किसी गवर्नमेंट का पाउंड चलता है, किसका डॉलर चलता है, किसका पैसा चलता है, मगर उसका एक ही ऑर्डर चलता है, उसी एक का सारी सृष्टि में ऑर्डर चलता है। तो वो हाकिम भी है और वो दाता भी है, देंदा दे लें दे सकता है, वो देता भी है, सब कुछ वो ही दे रहा है। फिर वो कहते हैं वो प्रेम है, बाख्या भाव अपार। अगर कोई हमारे से पूछे कि भाई मेरे को ज्यादा न बताओ, प्रभु है क्या, कहते हैं भाव अपार, कहते हैं अनंत प्रेम, इज इन्फिनिट लव। और ये भी सोच में कर रखिएगा
इस संसार की बुनियाद भी प्रेम है, इस संसार का पावर भी वो प्रेम है, और वो ही चीज प्रेम हुक्म है और वो ही शब्द है। तो उन्होंने क्या कहा, हाकिम भी है और दाता भी है और प्रेम है, और कहते हैं अमृत वेले उठो और उसके साथ अपनी पहचान करो, उससे नाता जोड़ो। अमृत वेले उठ के वो तुम्हारे ऊपर नजर करेगा, रहम करेगा, दया करेगा, क्योंकि हम उसके दया के बगैर आगे चल ही नहीं सकते। उसकी रहमत और दया और मेहर और फजल और करुणा, इसके बगैर हम आगे जा ही नहीं सकते। क्योंकि काल भगवान खड़ा है, वो बोलता है हिसाब तुम जैसा किया है ले लो, हिसाब से बस ले लो, बस मेरे पास इंसाफ है, मगर इनके पास दया है, रहम है। तो कहते अमृत वेले उठो, उसके साथ नाता जोड़ो, उसके साथ कम्युनियन करो, और वो तुम्हारे ऊपर रहमत करेगा कि ये एक बंदा है, सुबह को उठता है, कष्ट लेता है, मेरे को याद करता है, सारी दुनिया सोई हुई है और कराड़े मारती है। The world is snoring while this man is up and he is up in my remembrance। तो वो मेहरबान होता है, कहता है लाखों में देखो एक है, तो मेहरबान होता है। उसके पीछे उन्होंने उसको हमको पौड़ी में कहते हैं 5वीं में 6वीं में, उनको खुश करो, उनसे दया मांगो और शब्द के अंदर जाओ, उससे जोड़ो, तो क्या मिलेगा, मत विच रतन जवाहिर माणक। कहते हैं अनंत चीजें और खजाने और क्या क्या होगा, शब्द के साथ अपने को जोड़ो। फिर 7वीं में कहता है कि अगर तुम्हारी उम्र इतनी बड़ी हो, तुम ऐसा हो, दुनिया तेरे पीछे है, बोलते हैं कुछ भी नहीं, खाक है तुम ईगो काम का नहीं है, हमें काम का नहीं है, तुमको कहां नहीं ले जाएगी। इस होमे ने हमको वागरू से जुदा किया। कहते हैं मेहर मांगो, कहते हैं मेहर मांगो, दया मांगो। हमेशा मेहर मांगने के लिए रूम बंद करने की जरूरत नहीं है, हम अपने दिल में भी मांग सकते हैं, वो सुनता है। ये हो गई 7 पौड़ी। अब आती है 8, 9, 10 और 11। वो सुनना क्या है, वो परमात्मा जो है, मैंने आगे भी अर्ज किया, कोई बंदा नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई बूढ़ा बाबा नहीं है, बड़ी दाढ़ी वाला आकाश में बैठा हुआ है या किसी पहाड़ पे बैठा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। वो तो हर जगह है, हर वक्त है, मौजूद है, आमनीशियंट, आमनी प्रेजेंट वगैरह। तो वो परमात्मा एक पावर है। अब आप कह नहीं सकेंगे कि अभी हवा नहीं है, गिलास भी रखा होगा, उसमें भी हवा है, गिलास के ऊपर आप प्लेट रख दे तो उसके अंदर भी हवा है, मगर वो हवा हम निकाल सकते हैं मशीन से, उसको वैक्यूम कर सकते हैं, लेकिन वो परमात्मा कहीं वैक्यूम हो ही नहीं सकता। सब में वर्ते आप निराला, हमारे सबके अंदर है और फिर निराला भी है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। तो वो परमात्मा एक शक्ति है, पावर है, ताकत है। जिस ताकत के कई गुण हैं, उनका मुख्य गुण है आवाज और प्रकाश। महान चैतन्य है, यानी आप अपने हृदय के अंदर थोड़ा भी सोच करो, थोड़ा, वो जानता है, तो आपका रिकॉर्ड हो जाता है, आपने क्या सोचा। और हम जब मर जाते हैं, ये आदमी 1 घंटा पहले जिंदा था, 1 घंटे के बाद है नहीं, या 2 मिनट के बाद है नहीं, क्या निकल गया, शब्द निकल गया। इसी तरह से हमारे पिंड से शब्द निकल जाता है। जब प्रलय आती है तो अंड से निकल जाता है, जब महाप्रलय आती है तो ब्रह्मांड से निकल जाता है, ब्रह्मांड सब जलमयी हो जाता है, पानी से खत्म, वाइड, ग्रेट वाइड हो जाता है, खाली सचखंड पहुंचता है। पिंड, अंड, ब्रह्मांड, सचखंड, फकत सचखंड रहता है। सचखंड इस वास्ते ही उसको सचखंड कहते हैं। सच माना द इटर्नल, द परमानेंट, जो सदा है, जो था, है और रहे। तो ये शब्द उसमें से निकल जाता है। तो वो महान चैतन्य पावर है जो सारी सृष्टि की लाइफ है, जिंदगी है, जीवन है,
सब जगह में है, अंदर भी है बाहर भी है, सब उसने प्रकट किया। महासुंदर है, महामधुर है, मधुर यानी मीठा, सुनने से आदमी मस्त हो जाएगा, ऐसा है। और हर इंसान के दिमाग में हर वक्त बज रहा है। महाचोर, महाखूनी, महापापी, महाडाकू, उसके अंदर भी बज रहा है, कोई इससे खाली नहीं। और कोई ऐसा इस दुनिया के अंदर आवाज नहीं है जो कभी न कभी बंद नहीं होवे, मगर ये कभी बंद नहीं होता। हम सोए हुए हैं तो भी चलता है। जो भजन करने वाले हैं, जिनका शब्द खुला हुआ है, जो बहुत ऊंचा भजन खुला हुआ है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस खुला है। जो अभी मार्ग पर हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वो हाथ डाल के सो जाते हैं, तो उनका चालू ही, फिर नींद आ जाए, फिर सुबह को उठते हैं तो भी चालू है। तो वो धुनी हर एक इंसान के दिमाग में हर वक्त बैठी। हमारे 108 जो पुस्तक हैं शास्त्रों में, उसमें एक नाद बिंद उपनिषद है, छोटा सा उपनिषद है, उनमें वो सारा उपनिषद इस नाद पर है। नाद यानी हिंदू योगी और ऋषि उसको नाद कहते हैं। तो वो उसके ऊपर ही उसकी विषय, और वो यही है। तो कहते हैं गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घट आछे। कहते हैं हर एक घट में कोई खाली नहीं। फिर गुरु अमरदास साहब जी महाराज कहते हैं, बिन शब्दे अंतर आनेरा। कहते हैं 1000 लाइटें हो तेरे बजाओ, बाहर क्या मगर अंदर तो तुम्हारे अंधेरा है, और वो अंतर का अंधेरा कभी जाने वाला नहीं। बिन शब्दे अंतर अंधेरा, न वस्त लहे, वस्त माना जो सच्ची चीज है जिसके लिए तू इस संसार में आया है, न वस्त लहे न चूके फेरा, जन्म मरण का फेरा कहते हैं खत्म नहीं होगा शब्द के बगैर। सतगुर हथ कुंजी औरत दर खुले ना। इस वास्ते गुरु नानक साहब ने पहले मूल मंत्र में कह दिया गुर प्रसाद, क्योंकि कुंजी उसके पास, वो जिसको देवे देवे, ना देवे ना देवे, मालिक है। तो कहते हैं सतगुर हथ कुंजी औरत दर खुले ना। कहते हैं वो बख्शीश करता है शब्द की, नाम की। गुरु पूरे भाग मिलावन। कहते हैं ऐसा गुरु बहुत ही बड़ा 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 भाग आदमी का होता है, तभी ऐसा गुरु मिलता है। एक अखबार वाला था, उसने सारे हिंदुस्तान में जितने साधु महात्मा आश्रम वाश्रम हैं उन सब की फिलॉसफी लिखी है, और उसमें लिखा है कि राधा स्वामी आदमी के कंध में फूंक मारते हैं और उनका शब्द खुल जाता है। उस बेचारे का कोई दोष नहीं है, लेकिन इस तरह से लोग कभी तकलीफ लेके जानना नहीं चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं, अभ्यास नहीं करना चाहते हैं, इंक्वायरी पूरी नहीं करना चाहते हैं, यूं ही होते हैं कान में फूंक दे देते हैं। खैर, तो वो जो ताकत है सदा चली आ रही है, और जब से दुनिया पैदा हुई तब कामिल महात्मा पैदा होता है, कभी हिंदुओं में, कभी क्रिस्तानों में, कभी सिखों में, कभी पारसियों में, कभी चीन वालों में, कभी जापानियों में, क्योंकि ये सृष्टि सारी उस एक की है। उसके लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वगैरह वगैरह है ही नहीं। कहीं कहां महात्मा पैदा हो गया, जैसे लाओ जी करके चीन का महात्मा हुआ, उसने उसको टाओ कहा, और वो अपने सिखों को ले जाता था गुफाओं में, वहां जाके अभ्यास करवाता, उसने टाओ कह दिया उसको। पिथागोरस ग्रीक से यानी यूनान के अंदर एक महात्मा था, उसने 200 कुछ फकत सिख किए, वो भी दूर दूर शहर से अपने सेवकों को ले जाता, उनको वेजिटेरियन करता था वगैरह वगैरह। तो ऐसे वक्त ब वक्त रिकॉर्डेड एंड नॉन रिकॉर्डेड महात्मा होते हैं, वो आते हैं, सेवकों को फकत नाम और शब्द का मार्ग देते हैं, फिर वो चलाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो वो लाइन खत्म हो जाती है, फिर आदमी बाहर का गाना और बजाना, माना पहली मंजिल पे घंटा सुनाई देता है,
जब अभ्यासी अभ्यास करता है, साइंस दल कमल में जाता है, तो उसको घंटा सुनाई देता। तो उस महात्माओं ने बाहर जिक्र किया, तो पीछे वाले जो आए, जिनसे मेहनत नहीं होती थी और गुरु पूरा रहा नहीं, तो उन्होंने फिर बाहर घंटा शुरू कर दिया। इस वास्ते आप देखेंगे मंदिर में, गिरजा में, देवल में, सब जगह में घंटा जरूर होगा। शिवालय में, ठाकुर द्वारे में पहले आदमी घंटा बजा के फिर अंदर जाए। क्यों आगे क्यों रखते हैं पहले पहले? क्योंकि पहले ही देश में जब ये रूह चली जाती है, पहले उसको आवाज घंटे की सुनाई, बेल साउंड सुनाई। तो इस तरह से जब महात्मा चले जाते हैं, तब ये शब्द आहिस्ता 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 करके सच्चे अभ्यासी भी कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फिर दुनिया बाहर के गाने बजाने को, कीर्तन को, हारमोनियम, तबला, सारंगी, हड़ताल खड़ताल बजा के आपस में बैठ के बेचारे खुश हो जाते हैं। बजाने वाला भी खुश, सुनने वाला भी खुश, बना कुछ भी नहीं। थोड़ा बहुत मन को थोड़ा बहुत एकाग्रता आ जाती है, उस वक्त थोड़ी मन को शांति रहती है। फिर उठे, फिर वही हाल, फिर सामने दुनिया, सामने माया। तो ये फरमाते हैं कि भाई ये जो आवाज है एक ऐसी चीज है जिसका हम लोगों ने कभी दुनिया में विचार भी नहीं किया कि ये आवाज की कितनी कारोबार दुनिया में चलती है। और साइंस की भी बड़ी बड़ी खोज है, वो मैं अभी कुछ नहीं कहता हूं। ऐसी ऐसी खोज है कि पढ़ने से, यानी साइंसदानों ने लिखा है कि यूनिवर्स की मिस्ट्री म्यूजिक है, जो जरे जरे में बजा हुआ है, बज रहा है। कभी कोई ऐसा खास सत्संग आएगा, मैं अर्ज करूंगा, वरना ये बहुत साइंटिफिक अल्फाज यूज करने से ड्राइव हो जाएगा। आप ये देखिए, ये सारे संसार में आवाज की लहरें चलती है, सारे संसार, और उन लहरों की जुदा जुदा नाप है, वाइब्रेशन है, बारीक से बारीक। कितना बारीक? एक तिल जो है उसकी 1 करोड़ हिस्सा बारीक। तिल आप समझते हैं ना, उस एक तिल का 1 करोड़ हिस्सा बारीक आवाज की वेव है, और वो एक एक लेवल पे उसकी वेव जुदा है, सब चल रहा है। अभी इंग्लैंड वाले लड़ाई में रेडियो में लोगों को सुनाते थे कि ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा। तो जर्मनी वाले दूसरी वेव ऐसी चालू करते थे कि उसकी वेव को उड़ा देवे, तो लोगों को रेडियो में आवाज ही नहीं सुनाई देगी, मगर करना सब आवाज से। एक 5000 किलोमीटर दूर से हवाई जहाज आती है, इनको रेडार में सुनाई दे, सब सुनते भी वो वेव से ही है। उन्होंने हथियार ऐसा बनाया हुआ है। रेडियो दिल्ली से चलता है, हम ट्रांजिस्टर खोल देते हैं, खाली ट्यून इन कर देते हैं ट्रांजिस्टर, रेडियो, उसमें हमारे को आवाज आती है। ऐसे ये सारी सृष्टि आवाज से चल रही है, इसकी लहरें हैं, उसकी वेवलेंथ है, जुदा जुदा लेवल पे उसका वाइब्रेशन आता है, और उसकी अलग अलग खासियतें हैं। और ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जानवर और पंछी पाताल में, पृथ्वी पर, आकाश में, उनको खाना पीना, उड़ना, रहना, जीना, उनको आवाज से पता लगता है। बैट होता है ना, काला काला, जो पुराने मकानों में चिगरा हुआ होता है, पता नहीं क्या कहते हैं, वो एक पंछी होता है, अंधेरे में पुराने मकानों में रहता है, और रात के वक्त अंधेरी होती है तो दरख्तों में भी छुपा हुआ रहता है। साइंसदानों ने देखा कि भाई इसको हम खाली इतना आवाज करते हैं, वो उठता है, ये कैसा पता लगे? यानी वहां दीवार को पकड़ के हुए बैठा है, यहां ऐसे करते हैं तो वो उठ जाता है, इसको कैसे पता लगता है? उनको पकड़ा, उनके कान को देखा, उसके कान के अंदर एक खास कुदरत ने ऐसी चीज बनाई थी कि वो बड़ा सेंसिटिव है, उसी के हिसाब से उन्होंने रेडर बनाया, जो कि कहां कहां का आवाज पकड़ लेता है। मगर सबसे बड़ा जबरदस्त रेडर ये इंसान का दिमाग है। रेडर भी है तो रेडियो स्टेशन भी है, इसके अंदर सब कुछ है, सब परमात्मा ने बनाया है, इंसान के अंदर डाला। इस वास्ते वाणी कहती है, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो खोजे सो पावे। अभी देखिए आवाज की कितनी खूबी है। हम, एक आदमी इतना मीठा बात करता है, हम उसके वचन सुन के खुश होते हैं। एक आदमी अपनी आवाज की ऊंचाई और नीचाई से ऐसा आवाज करता है,
आपके मन के अंदर डर भी ला देता है, आपके मन के अंदर खुशी भी ला देता है, आपके मन के अंदर चिंता भी ले आता है, मगर वो अपने वर्ड, अपने लफ्ज उनको इस्तेमाल करता है, ऊंचा करता है, नीचा करता है, साउंड को नीचे और ऊपर करता है, आपके अंदर भय भी करता है, उम्मीद भी पैदा करता है, खुशी भी पैदा करता है, चिंता में भी डाल देता है। क्या आवाज? जब बीन बजाता है सपेरा तो सांप मस्त होता है, सांप जैसा जानवर मस्त होकर नाचना शुरू करता है। मृग या हिरन जिसको पकड़ना मुश्किल है वो इतना जल्दी भागता है, उसका भी एक बाजा है, वो बजाते हैं, वो बेचारा बेबस होके अपना सिर आके उस शिकारी के गर्दन में रखता है। ये आवाज है। हम दुनिया में इसमें किसको खराब लफ्ज बोल देते हैं, जाओ नालायक, नीच, कहते इतने लफ्ज, और इस ढंग से तो उस आदमी के हृदय में हमारे लिए विरोध पैदा हो जाता है, घृणा पैदा हो जाती है, हेट पैदा हो जाती है। क्या लफ्ज हैं, आवाज हैं और कुछ भी नहीं। किसको हम प्रेम से बोले मेरा भाई प्यारा, मैं तुम्हारा दास हूं, वो आदमी अपना हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर मोहब्बत है, उसके अंदर निम्रता है। मगर है शब्द, है ये भी शब्द, है ये भी अल्फाज। इस तरह से डॉक्टर स्टेथोस्कोप अपने कान में डाल के आपको बता देता है फेफड़े अंदर खराब है, फलानी जगह पे सुराख है, फलानी जगह खराब हो गई है, फलानी जगह हवा नहीं पहुंचती है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, सफोकेशन है, खाली आवाज से बता रहा है। नाड़ी देख के हकीम बता देता है कि आपको वायु है, आपको पित्त है, आपको कफ है, वायु बता देता है। ये सब आवाज से चल रहा है। सारी सृष्टि एक बड़ा बम जब फटता है तो ये कांच टूट जाते हैं। क्या कायदे कांच टूट जाते हैं? उसके वाइब्रेशन वो उसका आवाज का ऐसा है, इस वास्ते आवाज कांच टूट जाते हैं, कभी बिल्डिंगें उड़ जाती है, बहुत कुछ हो जाता है फकत आवाज से। आसाम के अंदर भील लोग हैं, आदिवासी, वो उनका 12 महीने का उत्सव होता है। उस उत्सव के अंदर वो लोग नगारा बजाते हैं, ड्रम बजाते हैं, और एक एक आदमी सामने रेती लगी हुई है, रेत, सैंड जिसको कहते, एक एक आदमी अपना ड्रम बजाता है। उस ड्रम से उससे दूर जमीन में एक डिजाइन बन जाती है। जैसा जैसा वो उसमें ड्रम करता है ऐसी अलग अलग डिजाइन। अभी 10 आदमी ऐसे बैठे हुए हैं, ड्रम बज रहा है, 10 की 10 डिजाइन उधर जा गिरेगी। मैं फिलीपींस में चला गया था, वहां हमको उन्होंने दिखाया कि बैंड बाजे से पानी का फुहारा नीचे और ऊपर और फैलता है, यानी बैंड बज रही है, यानी इंग्लिश म्यूजिक हो रहा है, और फुहारे लगे हुए हैं, वो फुहारे डांस कर रहे हैं ऊपर और नीचे और फैलते हैं आवाज से। और आप अखबारों में पढ़ा होगा कि लोग जब गाना गाते हैं तो फल बड़े निकल आते हैं, ये पटाटा, आलू और कई किस्म के फल हैं। एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है कि भाई उससे फल ज्यादा निकलते हैं और बहुत भी निकलते हैं और बड़े भी निकलते हैं। इसी तरह से बहुत कुछ है, आवाज है, वो आवाज शब्द है, वो शब्द ने सृष्टि पैदा की, वो शब्द चला रहा है, वो हमारे अंदर है, उस शब्द में प्रकाश है, उस शब्द के अंदर प्रेम है, बहुत कुछ है। तो अब वाणी देखिए क्या कहती है, कहती है सुनिए, कहते हैं सुनते हैं, सुनने से उस शब्द को सुनने से सिद्ध क्या होता है? जिन्होंने सब सिद्धियों को सिद्ध किया, अपने मर्जी से उड़ जावे, अपने मर्जी से छोटा हो जावे, अपने मर्जी से बड़ा हो जावे, अपने मर्जी से पंख जैसा हल्का हो जावे, अपनी मर्जी से पहाड़ जैसा भारी हो जावे, वो सिद्ध कहते हैं। उन्होंने योग उसको सिद्ध किया है। कहते हैं सिद्ध और पीर, यानी जो लफ्ज गुरु है हमारे हिंदी भाषा में, मुसलमानों के अंदर पीर है। फिर कहते हैं सुर यानी देवता, सुर देवता, असुर दैत्य, और नाथ वो लोग हैं जिनकी उम्र बड़ी है, वो प्राणायाम करके अपनी उम्र 1,000 बरस तक, 800 बरस तक ले जाते हैं, कर लेते हैं।
तो गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, जब कोई इंसान शब्द में समा जाता है, शब्द को सुनना शब्द में मिल जाता है। ये चीज नहीं है कि कोई गाता है और मैं सुनता हूं, नहीं। जो शब्द को सुनेगा वो निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, पाक हो जाएगा, उसकी होमें नाश हो जाएगी, और इस वास्ते उसके अंदर अंतरी ज्ञान हो जाएगा, उसकी अंदर अंतरी आंख खुल जाएगी। अंतरी आंख खुल गई, अंदर का कान खुल गया और उसको अंदर का ज्ञान हो गया, क्योंकि वो परमात्मा की धारा में, उस सूक्ष्म महाचैतन्य धारा में मिल गया। लाजम बल मलजूम, यानी जरूर वो आदमी उसमें लवलीन होगा। ये जो गुरु नानक साहब जी महाराज ने कहा, नशा भंग चरत अफीम का उतर जाए प्रभात, नाम हमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, तो उस शब्द के अंदर वो खुमार हो जाता है और वो आदमी मगनता में रहता है, तो उसको ज्ञान हो जाता है हर बात का। तो गुरु नानक साहब जी यहां कहते हैं, जब आदमी शब्द के अंदर लवलीन हो जाता है, इनके पाप वगैरह सब नाश हो जाते हैं और हमें खत्म हो जाती है, शब्द धार से मिलके उसका रूप हो जाता है। कहते हैं इसको पता लग जाता है। अभी मैंने आपको सुनाया कि सिद्ध क्या होते हैं, मगर ऐसा जो शब्द अभ्यासी है, जो शब्द रूप हो गया है, उसको मालूम है कि सिद्ध होते क्या है और सिद्धि क्या होती है, और वो खुद कर भी सकते हैं मगर करेंगे कभी नहीं। यानी मैं जो बात कहता हूं वो सेकंड हैंड कहता हूं, पढ़ी हुई है, समझी हुई है, लेकिन वो उसको फर्स्ट क्लास यानी फर्स्ट हैंड उसको एक्सपीरियंस होएगा कि सिद्ध होते क्या है और सिद्धियां क्या होती है और कैसे की जाती है, यानी सब जानता है वो। कहते हैं इस तरह से पीर कैसे होते हैं, पीर के अंदर क्या है, गुरु के अंदर क्या है, गुरु क्या कमाल है, गुरु कैसे बनता है, गुरु को कैसे हुक्म मिलता है, गुरु कैसे परमात्मा रूप है, वो समझेगा। हम नहीं समझेंगे, हम और आप नहीं समझेंगे। हम कहेंगे, मेरे को याद है 1955 में महाराज जी को हम किसी जगह ले गए तो वहां पानी मिलता ही नहीं था, और पानी था बिल्कुल जिसका खतरा था पीने का, तो वहां कोई बॉटल थी। वो महाराज जी को हमने कहा, हजूर ये सेफ है, ये पानी पता नहीं ये झूंपड़ियों में किसका मिले, कोई खराब होवे, तो ये बॉटल सेफ है। तो महाराज जी ने सोडा पी, तो उसकी फिल्म किसी ने निकाली थी, तो जब फिल्म दिखाई गई तो औरतें कहने लगी, अरे ये तो बॉटल भी पीता है। यानी हमको क्या क्या ख्याल है, गुरु हमारे जैसा बंदा है, और हम आप सब जो हम बैठे हैं, अगर हमारे अंदर शब्द खुल जावे, भजन अभ्यास हो जावे, शब्द रूप हो जाए, तो हम भी गुरु की अवस्था पे पहुंच सकते हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग इज पोटेंशियली गॉड, मगर उसके अंदर प्रगट है, हमारे अंदर गुप्त है। सवाल इतना। तो वो जो चीज है, उनको पता लगता है कि पीर क्या है और सिद्ध क्या है, और उनको पता लगता है कि देवता क्या होते हैं, कहां होते हैं, कैसे रहते हैं, क्यों देवता होते हैं, क्या इनकी जिंदगी है, क्या इनकी जीवन है, कैसे आते हैं जाते हैं, और ये भी जन्म मरण में है। ये हमारे को थियरी है, लेकिन जिसने शब्द रूप जो बन गया है उनको कंप्लीटली मालूम है जाके, यानी उसके अंदर और बाहर से वाकिफ है। फिर फरमाते हैं नाथ बड़ी बड़ी उम्र वाले, उनको मालूम है ये क्या साधना करते हैं। हमको एक साधु मिला था, वो बोलता था मैं 6 महीना नहीं खाया। मैं बोला फिर कैसे रहते हो? बोलता है मेरी जो टिक टांग है, माना जुबान है, वो नीचे से कटी हुई है, वो पूरी ऐसे गोल हो जाती है। माना हमारी जो जुबान है ऐसे है, उनकी पूरी ऐसी वो माना राउंड हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। कहते हैं फिर हम प्राणायाम में बैठते हैं, वहां से कुछ ऐसी धारा करती है, हम 6 महीना नहीं खाते। खैर ये बातें हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि शब्द अभ्यासी को सब मालूम है कि ये सब क्या होता है। इस वास्ते कहते सुनिए सिद्ध पीर सुर नाथ। तो कहते हैं सुनिए धरत ढोल आकाश। ढोल हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये सारी सृष्टि का, हमारी जो पृथ्वी है उसका बोझा एक सफेद रंग का बैल, बैल माना ऑक्स, धगा जिसको बोलते हैं, दांद,
वो उनके सींगों पर हमारी धरती खड़ी है, बोझ उठा के फिरा है। मगर ये ऐसे ही है। लेकिन सच क्या है कि शब्द ही इस सृष्टि को और हमारी धरती को पकड़ के खड़ा हुआ। नहीं तो 5 तत्व हैं, पानी है, मिट्टी है, हवा है, अग्नि है, आकाश है। 5 एक दूसरे के दुश्मन है। दरिया किनारे आप खड़े रहो, पानी मट्टी को खाता रहेगा, लहर आएगी मट्टी को ले जाएगी। इस तरह से पानी को धूप सुखाती रहती है और इस तरह से हर एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। आखिर में आकाश में चला जाता है सब। तो इनको वो शब्द धारा इन सबको एक हार्मनी में खड़ा करके बैठी है। धरती उस कारण चलती। आकाश में आप इतने तारे देखते हैं, चांद देखते हैं, सूरज देखते हैं, नक्षत्र देखते हैं और बड़े बड़े ग्रह देखते हैं, प्लैनेट्स देखते हैं, कई गैलेक्सीज हैं। बराबर नियम से चलती है, नियम से फिरती है, नियम से गर्मी, नियम से सर्दी, नियम से बहार की मौसम, नियम से गर्मी की मौसम, नियम से सरव, नियम से ठंडी। ये सब शब्द करने वाला। यहां की दुनिया की मशीन खड़ी हो सकती है, कंप्यूटर खड़ा हो सकता है, मगर वो जो मालिक ने मशीनरी बनाई हुई है शब्द के जरिए, वो ऑटोमेटिक सेल्फ रेगुलेटिंग है, चल रही और महाचैतन्य है, यानी समझती है। इस वास्ते कहते हैं सुनिए, उस शब्द को सुनो जिसके आधार से धरती खड़ी है, चांद और तारे खड़े हैं, आकाश खड़ा है। कहते हैं उसको सुनो, क्योंकि इन सब का बुनियाद वो शब्द है। हाँ जी, आगे सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए तरत तवल आकाश, सुनिए दीप लो पाताल। कहते हैं उस शब्द के आश्रय क्या है? दीप जितने आइलैंड्स हैं, लो यानी जितने लोक हैं। ये एक हमारा ये दुनिया नहीं, शिवपुरी, इंद्रपुरी, विष्णुपुरी, बहुत कुछ है। तो कहते हैं ये भी उस शब्द के आधार से चल रहे हैं। और पाताल, पाताल किसको बोलते हैं? अभी हम जिस पृथ्वी गोल है, इस जगह पे जहां हम हैं, उसके बिल्कुल स्ट्रेट नीचे दूसरे तरफ जो है वो इसके हमारे लिए पाताल है। तो कहते हैं चाहे पाताल, चाहे आकाश, चाहे लोक, चाहे दीप, ये सब उस शब्द के आधार पे चल रहे हैं और उनकी मूवमेंट हो रही है, कारोबार चल रही है उस शब्द के आधार पर। आगे सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए पोहे न सके काल। कहते हैं जिस आदमी ने अपनी रूह को, अपनी आत्मा को उस शब्द के साथ जोड़ा, उसमें लवलीन हुआ, मजजूब हुआ, आइडेंटिफाई हुआ, कहता है मजाल है कि काल उसके बाल को हाथ लगा। और काल ऐसे आदमी के नजदीक भी नहीं आता है, क्योंकि उसको मालूम है, जो बड़े बड़े अभ्यासी हैं उनको तो मालूम ये भी होता है कि इसका नाम लिया हुआ है। मैं क्या सुनाऊं, क्योंकि वक्त महदूद है। कई ऐसे बातें हुई है कि वो लोग कह देते हैं भाई फलाने आदमी का नाम लिया हुआ है, यानी दूसरे साधु फकीर बोलते हैं तुम्हारे अंदर कोई चीज चमकती है, तुम्हारे पास कोई पावर है। उनको पता लग जाता है, योगियों को, अभ्यासियों को। ये चीज हमको गुरु ने मुफ्त में दी है, जिसका हम कदर नहीं करते। अगर हम गुरु का कदर करने को जाएं तो न ये जुबान कर सकती है, न हाथ कर सकते हैं, न दिमाग कर सकता है। और सारे शरीर में हमारे जितने रोम हैं, ये रूंगटे हैं, सोराख हैं, अगर एक एक भी जुबान बन जावे, हाँ शुक्र 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 करे सदियों के, जुगों को, तो भी गुरु का शुक्राना कोई अदा कर नहीं सकता है। इतनी मेहरबानी है जब वो हमको नाम बख्शते हैं। तो क्या फरमाते हैं? कहते हैं उस आदमी को काल हाथ नहीं लगा सकता।
और इस शब्द जिस चीज को पकड़ के खड़ा है उसको काल नाश नहीं कर सकता। फिर आगे फरमाते हैं, नानक पढ़िए। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। अब कहते हैं उस शब्द सुनने से, शब्द में महव होने से हमारे पाप नाश हो जाते हैं। पाप नाश करने का और कोई तरीका है नहीं, कर्म नाश करने का और कोई तरीका है नहीं। भजन करना, शब्द को सुनना। शब्द जैसे हम पान के पास, पान खाने वाले होते हैं ना, पान के दुकानदार के पास हम जाते हैं ना, वो पान की पहले सफाई करता है। उसके पास एक चाकू होता है, उससे वो सड़ा हुआ कचरा वचरा ये वो सब कल वाला परसों वाला पान लेके उसकी ऐसे सफाई कर देता है, साफ करके फिर उसमें चूना वूना लगा के ये करके देता है। ऐसे शब्द में जब ये रूह ऊपर चढ़ती है उसको शब्द इस तरह से घोल देता है और उसको सारी सफाई हो जाती है। उस आदमी के अंदर फिर बुरा विचार नहीं आता, उसके आदमी के अंदर फिर पाप और गुनाह और नीचता और नालायकी और विरोध और हीनता और निंदा और गिल्ला और चुगली होती नहीं। ऐसी उसकी निर्मलता हो जाती है। जब ऐसी निर्मलता हो जाती है, कहते हैं उसका क्या हाल होता है, नानक भगता सदा विगास। विगास यानी खुशी, यानी आनंदित, यानी मस्ती, इटर्नल जॉय एंड पीस एंड एक्सटेसी। कहते हैं भक्त जो शब्द के भक्त हैं, जो नाम के भक्त हैं, कहते हैं वो सदा इटर्नली दे लिव इन दैट कंडीशन जिसमें कोई फिक्र और चिंता और दुख और कुछ नहीं। इस वास्ते कहते हैं नानक भगता सदा विगास। कहते हैं शब्द के भक्त जो हैं वो सदा खुश रहते हैं, सदा मस्ती में रहते हैं, सदा आनंद में रहते हैं। दूसरी, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनिए ईश्वर बर्मा इंद, सुनिए मुख सलाहण मंद। कहते हैं जो इस शब्द में महव होता है, मस्त होता है, लवलीन होता है, उसको मालूम है कि शिव है क्या, ये शिव कब पैदा हुआ, क्या है, कहां से पैदा हुआ, क्या इसकी ड्यूटी है, कहां इसका निवास है, उनको सब मालूम। फिर कहते हैं ब्रह्मा यानी ब्रह्मा, ब्रह्मा कहाँ है, ब्रह्मा कब पैदा हुआ। आपको आगे जप साहब में मिलेगा, एका माई जुगत बेआई तन चीले परवान, वो मैं फिर तफसील से अर्ज करूंगा। कहते हैं उसको सब पता रहता है कि शिव क्या है, ब्रह्मा क्या है, इंद्र क्या है, इनकी पोजीशन क्या है, इनका पद क्या है, ये क्या क्या काम करते हैं, किसने उनको मुकर्रर किया है। कहते हैं उसको सुनने वाले को ये पूरा ज्ञान है, आप और हमको नहीं। जब हम अंदर जावें, शब्द के हवाले अपने आप को कर लेवें, हमको भी पता होगा, मगर इसके लिए मेहनत चाहिए। जप जप जप, हर वक्त जप 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 करते 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 करते, जैसे आप हवाई जहाज देखते हैं, पहले धरती पे दौड़ता है, दौड़ के चढ़ जाता है, हम कहते हैं इट इज एयरबोर्ड। ऐसे ये जो जप लफ्ज गुरु नानक साहब जी महाराज ने फरमाया है, ये आप में कुछ जरूर ऐसे सत्संगी हैं जो समझते हैं कि जप की क्या माना, जप कितनी बड़ी चीज है, छोटी चीज। जप करते 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 हाथ पांव ये वो सब खाली हो जाता है, सुन्न हो जाता है, और आदमी शरीर खाली करके निकल जाता है। अपने आप को देखता है कि मेरा वो बदन शरीर पड़ा है, बैठा हुआ हूं, यानी शरीर मेरा बैठा हुआ है, खुद बाहर है। ये फकत जप से होता है, फकत जप से। जिन्होंने जप को मुकम्मल किया उसका शब्द खुल जाता है। कई ऐसे अभ्यासी हैं जो जप करते 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 शब्द खुल जाते हैं। तो कहते हैं ये सब उस शब्द के कारण पता लगता है कि ये क्या है, देयर प्रॉपर प्लेस, देयर फंक्शन, देयर जेनेसिस,
देयर ओरिजिन, इसका पता लग जाता है। फिर आगे फरमाते हैं सुनिए मुख सालाहण मंद, कहते हैं जो इस शब्द को सुनते हैं, जो इसका शब्द का अभ्यास करते हैं, जो शब्द में लवलीन है, उसको दुनिया नीच नीच कहती थी। कबीर साहब क्या था? कोड़ी, कोड़ी यानी जूला, जूलाया यानी हमारे हिंदुस्तान में अछूत लोग ये काम करते हैं। रविदास कौन था? चमार। रविदास की वाणी है ग्रंथ साहब के अंदर, उसमें कहते हैं भाई मेरे तो बाप और दादे और मेरा सारा खानदान मरे हुए जानवरों की छालों को यानी स्किन इकट्ठा करते थे, और मरा हुआ जानवर आजकल जैसी साइंटिफिक केमिकल से सफाई वफाई होती है, नहीं होती थी उस जमाने में, ये नहीं थे। आज तो बड़ी जबरदस्त इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है। तो कहते हैं मेरे बाप दादे और खानदान के आदमी मरे हुए जानवरों की खालें लेते थे और सफा करते थे, और लोग हमसे छू 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 करते थे, पीछे हटते थे। कहते हैं आज रविदास जी महाराज कहते हैं आज मैं शब्द के प्रताप से, नाम के प्रताप से मेरी ऐसी हालत है कि बनारस के पंडित मेरे आसपास आते हैं। अब इस वास्ते यहां गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं सुनिए मुख सालायण मंद, कहते हैं जिसको दुनिया मंद कहती है, ये नीचे, ये चमार है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, कहते हैं उनकी सारी दुनिया सारायना करती है, उनका प्रताप गाती है। क्या कमाल है रविदास की वाणी की, क्या कमाल है कबीर साहब के वाणी की, या और जितने भी ये सब धंधे करने वाले हुए हैं। सैन कौन था? नाई था, लोगों को 4 आना 6 आना लेके मालिश करता था। उसके बजाय भगवान नीचे आया और उसकी जगह पे अकबर को मालिश किया। वो मैंने अर्ज तो किया है आगे, वो नाई था, वो भी नीचे जाति का था। कहते हैं ये शब्द के प्रताप से ये सब जो है सुनिए मुख सालायण मंद, कहते हैं फिर इनको सालायण यानी सारायणा के काबिल हो जाते हैं। दुनिया इनकी सारायणा करती है, इनकी महिमा करती है, गुण गाती है। सुनिए जोग जुगत तन पेद, सुनिए सासत सिमरत वेद, कहते हैं जो ये शब्द सुनते हैं, शब्द के रंग में रंग गए, उनको जोग जुगत, जोग पंजाबी में जोग कहते हैं, वैसे संस्कृत में योग है। योग की माना यूनियन, यूनियन माना मिलाप। तो कहते हैं परमात्मा से कैसे मिलाप होवे, इस आत्मा का परमात्मा के साथ कैसे मिलाप होवे, सुनिए योग युगति तन भेद, कहते हैं उस शब्द वालों को ही पता है कि परमात्मा का मिलाप क्या होता है। जैसे एक कुंवारा छोकरा या कुंवारी छोकरी, उनको क्या मालूम शादी क्या होती है, उनको नहीं मालूम, ये तो शादी वाले को मालूम है कि शादी क्या होती है। सच्चा कुंवारा आदमी, सच्ची कुंवारी छोकरी होवे, उनको नहीं मालूम शादी क्या होती है। तो कहते हैं ये मालूम उनको है जो शब्द में लवलीन है कि परमात्मा का मिलाप क्या होता है। आप और हम हमारी कल्पना नहीं समझ सकती कि परमात्मा से मिलाप क्या होता है। कई लोग पूछते हैं भाई अगर परमात्मा से हमारा मिलाप हो जावे और हम भी रोग खत्म हो जाएंगे, उसमें मिल जाएंगे, फिर फायदा क्या इसकी भक्ति करने का, हमारी इंडिविजुअलिटी नहीं रहेगी। तो ऐसा नहीं होता है। परमात्मा ऐसा है कि जिसके साथ हम बात भी कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, सुना भी सकते हैं। वो हम हैं और हम वो है, और हमको इंडिविजुअलिटी भी है। आप जब ग्रंथों में पढ़ते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं, हंस होते हैं वहां, जो आत्मा यहां भजन करके वहां जाती है तो हंस उनको वेलकम करते हैं, कहते हैं यू आर वेलकम। भाई ये आदमी मात लोक में माया से छुड़ा के अपने को, ये पहलवान है, ये सूरवीर है, भजन करके अभ्यास करके आ गया, तो हंस उनकी बड़ाई करने को आते हैं, आदर भाव करने को आते हैं, स्वागतम जिसको कहते हैं, स्वागत करने को आते हैं। तो वहां इंडिविजुअलिटी भी है और आइडेंटिफिकेशन भी है। तो इस वास्ते कहते हैं सुनने से योग की जुगति, यानी मालिक से मिलने की जुगति क्या होती है, मालिक के मिलने का क्या फायदा है और खुशी है और सुख है, सुनने से ही पता लगता है।
फिर कहते हैं तन भेद, ये शरीर कैसे पैदा हुआ मां के पेट में, इसके अंदर क्या कारोबार चल रही है, कैसे चल रही है, कैसे खाना हजम होता है पीता है, ये आंख कैसे देखती है, साइंस को कुछ भी अभी तक मालूम नहीं। अगर साइंस को पूरी मालूम हो जाए आदमी मरे ही नहीं। वो भी जो अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, जो समझदार धीरजवान, वो कहते हैं भाई हम दवा देते हैं, फायदा तो करने वाला करता है, हमारे हाथ में फकत दवा देना है, वो बेचारे कहते हैं। क्योंकि भगवान ने ऐसा राज है और मिस्ट्री ये बनाई है जो उसका सब कारोबार अपने हाथ में रखी। तो इस वास्ते कहते हैं तन भेद, शरीर का भेद, ये शरीर पैदा कैसे होता है, माँ और बाप के रज वीरज से कैसे बड़ा होता है, वगैरह वगैरह वगैरह, कैसे कारोबार चलती है, इसका पता भी भजन के अभ्यासियों को है। फिर कहते हैं सुनिए शास्त्र स्मृत वेद, शास्त्र और स्मृति और वेदों का अंतरी मतलब क्या है, कहते हैं वो भी शब्द वालों को बताएं, बाकी तो लोग अखरी माना निकालते हैं। आगे नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। ये वही पहले जो मैंने अर्ज किया, ये चारी जो पौड़ी है इसमें पीछे हर एक में ये 2 कड़ियां ऐसी है जो मैंने पहले तशरीह की है। हाँ जी, सुनिए सत संतोष ज्ञान, सुनिए 860 का स्नान। कहते हैं शब्द को सुनने से, शब्द रूप होने से, शब्द में मैं होने से, इसको सत्य यानी सच, सच यानी जो अमर है, अजर है, अटल है, वो क्या है इसको मालूम होता है। फिर कहते हैं संतोष, इसको पूरा संतोष आ जाता है। दुनिया की कोई खूबसूरती, कोई माल, कोई पदार्थ, कोई सामान, कोई रंग, कोई रूप इसको खींच नहीं सकता। शब्द सुनने वाले को न स्त्री है न पुरुष है, शब्द सुनने वाले को न काला है न गोरा है, शब्द सुनने वाले को न जवान है न बूढ़ा है, शब्द के सुनने वाले को हर एक के अंदर वो परमात्मा की जो ज्योति है, जो ताकत है, वो जो नाम है, वो ही दिखाई देता है। कहते ये हालत शब्द सुनने वाले की होती है। फिर कहते हैं शब्द सुनने वाले का जब शब्द सुनता है, 68 तीर्थ हिंदुस्तान के अंदर हैं। कहते हैं अगर समझो तीर्थों पे जाने में पवित्रता होती है, तो कहते हैं शब्द को सुनने से ये सारी पवित्रता मिल जाती है। मैंने आगे भी अर्ज किया था, वाणी भी कहती है हो में ममता शब्द जलाई। मीराबाई कहती है कि जन्म जन्म का सोया मनवा शब्द, सतगुर शब्द सुन जागा। ये शब्द की कमाल है। तो ये शब्द जब एक दफा आता है, आदमी पूर्ण हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, तैयार हो जाता है, वाहगुरु के गोदी में जाके उसके अंदर समा जाने की तैयारी हो जाती है उस आदमी की। तो कहते हैं कि 68 तीर्थों का स्नान अगर दुनिया मानती है तो शब्द में स्नान करना यानी शब्द अपने अंदर प्रकट करना, यही तीर्थों का स्नान है। इससे बढ़कर और कोई तीर्थ है नहीं। आगे सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान, सुनिए लाग सहज ध्यान। कहते हैं पढ़ पढ़ का यह मतलब है स्मरण करना, जप करना। गाविए सुनिए, तो कहते हैं वो सिमरन करने वाला जो सदा सिमरन करता है, सिमरन करके 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 जब उसका शब्द खुल जाता है, कहते हैं उनको परमात्मा की दरबार में मान मिलता है, दुनिया में भी मान मिलता है। संतों को देखो, बड़े बड़े शाहूकार, अमीर, वजीर मथा टेकते हैं, क्या है मन में उनकी कोई भी ख्वाहिश है, लेकिन मथा टेकते हैं। इस दुनिया के अंदर भी संतों को मथा टेकते हैं और वहां भी वो पत से चले जाते हैं, क्योंकि वो अपना काम कर गए, जो उनको वाहगुरु ने ड्यूटी दी थी वो कर गए। फिर कहते हैं सुनिए लागे सहज ध्यान। हम जब ध्यान करते हैं बड़ी मारा मारी करनी पड़ती है, उसका आता है ध्यान, उसका यार का, दोस्त का, दुश्मन का, इंग्लैंड का,
विलायत का, इसका उसका सब ध्यान आ जाते हैं, फिर उनको भगाते हैं, फिर लाते हैं सतगुरु का ध्यान। कहते हैं मगर जिसका शब्द खुला हुआ होता है उसको नेचुरली सहज ही ख्वाहिश होवे सतगुरु सामने आ जाता है। बड़े महाराज जी के सेवक थे एक मुसलमान भाई, शादी उसको कहते थे। वो कहता था अरे वो कौन सा गुरु का सिख है जो गुरु का ध्यान करे और गुरु न प्रकट हो जाए। ऐसा था, बहुत उनकी बातें हैं। वो इस वास्ते ये शब्द खुला हुआ, तो ये इस वास्ते कहते हैं कि उस आदमी का ध्यान यूं चला जाता है तेल के धार की तरह से, एकदम गुरु प्रकट हो जाता है। माना मालिक के नाम में उसका ध्यान जम जाता है, मगर सहज माना बाय नेचर हमारी है संघर्ष, हमारी है संघर्ष, स्ट्रगल, लड़ाई, कशमकश से हमारे को थोड़ा बहुत ध्यान आता है। तो भी कई लोग कहते हैं भाई ध्यान आता ही नहीं है, ध्यान आता ही नहीं है, ध्यान आता ही नहीं, मगर ऐसे आदमी का ध्यान यूं आ जाता है, दरअसल में वो ध्यान में ही रहता है। आगे नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश, सुनिए सरा गुणा के गाह, सुनिए शेख पीर पातशाह, अब फरमाते हैं कि सुनने से, उस शब्द को सुनने से इंसान के अंदर कई खूबियां, खासियतें होती है, गुण होते हैं, टैलेंट्स होते हैं। ये सब जितनी खासियतें, खूबे, गुण, वो आदमी भंडार हो जाता है। नम्रता आप देखेंगे तो नम्रता भी उसके अंदर है, सच देखेंगे तो सच भी उसके अंदर है। गाली दे तो आपको बख्शिश करेगा, बोलेगा अच्छा बेटा अच्छा, अच्छा बेटा अच्छा, उसको क्रोध आता ही नहीं। देखो गुरु अर्जन साहब जी महाराज ने क्या कहा, जब तते तवे पे बैठे हुए हैं, तते तवे पे आदमी बैठ सकता है क्या? सूरत जमी हुई है शब्द के अंदर, कहता है तेरा भाना मीठा लग, हुक्म रजाई चलना, क्योंकि शब्द खुला हुआ है। कहते हैं सब गुणों का भंडार वो आदमी होता है जैसे संत जन है, फकत काय के वास्ते, क्योंकि वो शब्द में लवलीन है। और मुझे कुछ लोग बताते हैं भाई हम तो शब्द पे बैठते ही नहीं, सत्संगी हमारे हैं, कहते हैं भाई हम तो शब्द पे बैठते ही नहीं है, वो बड़ा औखा है, बैठना भी औखा है, नमूना भी औखा है। अरे सब कुछ शब्द ही है, सिमरन भी शब्द के लिए है, जब तक सिमरन पका न होवे शब्द सुनाई नहीं देगा। इस वास्ते शब्द को बहुत अपना टाइम जो है, उसका अलॉटेड टाइम है, वो उनको देना चाहिए। तो आगे सुनिए अंधे पावे राह, सुनिए हाथ होवे असगाह। मुसलमानों में वली होते हैं, पैगंबर होते हैं, पीर होते हैं, कहते हैं ये भी सब क्या हैं, कैसे हैं, क्या इनकी गति है, क्या इनका पद है, क्या उनकी पोजीशन है। कहते हैं ये भी शब्द सुनने वाले को सब मालूम। जब गुरु नानक साहब को उन्होंने कहा हमारे साथ मस्जिद में चलो, उन्होंने कहा चलो। मस्जिद में जाने से क्या होता है? बोले नमाज पढ़ो, सब पढ़ने लगे। गुरु नानक साहब जी ने बोला वो नमाज पढ़े ही नहीं। तो जो चीफ शेख था वो जब नमाज से उठा, कहता आप तो नमाज पढ़े ही नहीं। बोले तुमने क्या पढ़ा? बोले तुमने भी कुछ नहीं पढ़ा। बोले क्यों? हमने तो नमाज पढ़ी। कहता है तुमने एक छोटी घोड़ी खरीद ली है, वो तुम्हारे घर के कंपाउंड में एक कुआं है, और तुमको अंदर नमाज में ये डर था कि ये घोड़ी कहीं कुएं में न अंदर गिर जाए। कहते तू कहां नमाज पढ़ रहा था? तो ये शब्द वालों को मालूम है कि इसके मन में क्या है, इसके मन में क्या है, इसके मन में क्या है, इसके मन, लेकिन वो इतने गंभीर होते हैं,
हम गुनहगार महाराज जी के सामने जाते हैं, हम समझते हैं कि महाराज जी को कुछ पता नहीं है। नहीं, वो समुंड है, इनको मालूम है कि ये अवगुणों से बड़े हुए हैं, और वो बड़ा हृदय लेके आया, बड़ी दिल लेके आया कि इन सब गुनाहगारों को मैं छाती से लेके जाऊंगा, मैं प्यार करके प्रेम करके इनसे भजन करा के लेके जाऊंगा। वो आया ही इस वास्ते, वो हमारे गुनाह नहीं देखता है। अगर गुनाह देखें तो हमारे में से कोई उसके आगे खड़ा होने के भी लायक नहीं, उसके सामने हम खड़े होने के भी लायक नहीं है। लेकिन वो मां बाप के तरह से हमारे गुनाह जुबान पर नहीं लाता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा, कभी नहीं लाता। तो ये बख्शिश, ये नम्रता, ये सब शब्द सुनने से आती है। तो कहते हैं ये शेख पीर वली वगैरह क्या है क्या नहीं है, इनका पूरा ज्ञान शब्द के अभ्यासों को होता है। फिर कहते हैं सुनिए अंधे पावे रहा, सुनिए हाथ होवे अस कहा। कहते हैं कभी अंधेरा होवे, आप कहीं गांव में भटक जाएं, माना गलत रास्ते पे चला गए, अंधेरा होवे, खाली कुत्ता भौंके ना। महाराज जी मिसाल देते हैं कि आप अगर डेरे से दूर चले जाएं तो वहां किसी का रेडियो का आवाज, किसी का ट्रांजिस्टर का आवाज, किसी बीवी के गाने का आवाज सुन के आप डेरे पहुंच जाएंगे। तो यहां गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं कि अंधा भी आदमी होवे ना, एक जगह कुत्ता अगर भौंकता होवे तो आवाज की धार को लेके, माना आवाज किस डायरेक्शन से आती है, कहते हैं उस सुन में और उस अंधेरे में जहां कोई नहीं है, अंधा भी आवाज को पकड़ के ले जाता है। कहते हैं इसी तरह से ये इंसान अगर शब्द का अभ्यासी होवे, नाम की कमाई करे, तो क्या बोलते हैं, हाथ होवे असगा। कहते हैं वो परमात्मा जो कि भारी समुद्र है, यानी बेअंत जिसको कहते हैं, अलख अगम, कहते हैं वो परमात्मा इसके हाथ में आ जाता है, माना शब्द के जरिए और नाम के जरिए। सुनिए हाथ होवे असगा, वहां कहते हैं सुनिए अंधे पावे रहा, उसके बाद में सुनिए हाथ होवे असगा। कहते हैं जिस तरह से आवाज का आधार लेके आदमी गांव में चला जाता है, चाहे अंधेरा है चाहे ये भी अंधा है, कुत्ते की आवाज सुन के, कहते हैं इस तरह से वो शब्द की आवाज जब आदमी सुनता है उसमें महव होता है। कहते हैं वो भगवान जिसको दुनिया कहती है अलख है, अगम है, अनामी है, कहते हैं उसको ये पकड़ लेता है, क्योंकि वो परमात्मा खुद शब्द है, परमात्मा खुद वो चैतन्य प्रकाश है, चैतन्य आवाज है, चैतन्य धारा है, उसको पकड़ लेता है। हम कहते हैं वो अथाह है, अगंत है, अनंत है, मगर शब्द के जरिए उसको हासिल कर देता है। आगे नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। नानक भगता सदा नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। फिर वही माना रही कि शब्द को सुनने से पाप नाश हो जाते हैं, दुख का कोर्स खत्म हो जाता है, और ऐसे प्रभु के भक्त, वह गुरु के भक्त, वो सदा आनंद में रहते हैं, सदा खुशी में रहते हैं, सदा मस्ती में रहते हैं। राधा।